हेलो, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा प्यार। मैं हूँ आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो मेरे पास सब लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ। पहले तो सभी का शुक्रिया, जो लोग मुझे चाहते हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं। बहुत लोगों ने मेरे से, बस मैंने रात में ही डाला है। सिर्फ एक फ़ोटो था, मेरे पास कोई फ़ोटो भी नहीं है कि मैं डालती, और फ़ोटो तो वो भी रैंडम क्लिक है, तो मेरे पास एक ही फ़ोटो था। तो मैंने जो डाला तो सभी लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं आप सबको बता देती हूँ। मैंने कहा मैं वीडियो से बता दूँ तो पता भी चल जाएगा, और मैं सबको क्या क्या कैसे कैसे बताऊँगी। तो बस मैंने यही सोच के आप लोगों को बता रही हूँ। तो हुआ ये था, मैं बताती हूँ। मैं कोशिश करूँ बस मेरे आंसू नहीं निकले, मैं आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ। ये हुआ था कि 12 तारीख थी, 13 को था करवा चौथ, तो 12 तारीख थी। तो 12 तारीख के दिन क्या हुआ, मुझे जाना था झांसी। झांसी तो मतलब मैं सोमवार से सोच रही थी मुझे जाना है। मतलब पहले मैं होके आई थी, तो मुझे अपना सामान उठाना था, तैयार होने के लिए जो डला था वो सामान उठाना था मुझे अपना, और मुझे और भी काम थे। तो मैंने कहा, मैंने इनको मंडे को बोला कि चलो जहाँ, मतलब मंडे को उसने बोल दिया था कि आप मंडे को आना तो मैं आपको दे दूँगा। तो मैंने मंडे को बोला कि चलते हैं। तो क्या है, बारिश बहुत हो रही थी, तो बारिश के चक्कर में नहीं गए। फिर ये बोले कि ऐसा करो तुम अकेली चली जाना, क्योंकि तुम्हारा ही काम है और बहुत टाइम लगेगा और बहुत भीड़ होती है शहर में, झांसी में। तो पैदल ही नहीं चल पाते, तो गाड़ी की क्या है, ऐसा करना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या तुम्हें बिठा दूंगा, तुम चली जाना अकेली। तो मैं इस चक्कर में नहीं गई। मैंने कहा नहीं, मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, मैं गई नहीं बहुत दिन से। तो मैंने कहा नहीं, मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, आप चलोगे तो मैं चलती हूँ। तो फिर बारिश होने लगी 1 बजे के आसपास, फिर नहीं गए हम लोग। फिर मंगल था, तो मंगल को कुछ बंद रहता कुछ खुला, तो मैंने कहा मंगल को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं। फिर बुधवार था, तो बुधवार को मैंने कहा कि अब आज तो जाना ही है, कल करवा चौथ है, आज तो मुझे जाना ही है, कुछ भी हाल में आज जाना ही पड़ेगा। तो बस मैंने उस दिन इनको नहीं बोला कि आप चलो, और एक बार बस ऐसे ही बोला तो उन्होंने बोल दिया था उनको, तुम्हारा काम, तुम चली जाओ और मैं और कुछ काम देख लूँगा, तुम चली जाओ, तुम्हारा काम है, तुम आराम से पूरा दिन भर डला आराम से कर लेना और आ जाना। मैं ले लूँगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और उस दिन मैंने फ़ोर्स भी नहीं किया, मैंने नहीं बोला कि आप चलो ही। मैंने भी सोचा कि मैं अकेली जाऊँगी तो सब कुछ भी कर लाऊँगी, और वहाँ पे बहुत मतलब क्राउड भी होता है, तो मैं अकेले सब कुछ कर लाऊँगी। मुझे बहुत सामान लेना था, अपना चूड़ी वगैरह मैच करवानी थी, सुहाग वगैरह का सब सामान लेना था, अपनी तैयार होने मेरे कपड़े डले थे वो उठाने थे मुझे, अपने साड़ी वगैरह उठानी थी। मतलब मेरा बहुत काम था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आराम से कर लूँगी, अकेले में हो जाएगा, मैं चली जाती हूँ, ठीक है। चली गई। मुझे नहीं पता कि मैं सिर्फ झांसी ही पहुँची, मतलब सिर्फ मैं झांसी ही पहुँची हूँ। सीपरी बाज़ार पहुँचने के बाद मैं शहर जा रही थी, तो शहर में पहले ही बीकेडी पे पहुँची हूँ। इतने में ही मेरे पास एक लड़के का फ़ोन आता है, और मुझे नहीं पता कि ये कहाँ गए। ये मेरे से कह के नहीं गए कि मैं दतिया जा रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं ये मुझे यहाँ से छोड़ के गए मैं झांसी के लिए, और वहाँ पे ये लोग गए मतलब उस वाले मकान पे गए, तो वहाँ पे इनका कब प्लान बन गया कि इनको दतिया जाना, तो मुझे नहीं पता ये सब। तो बस मेरे को तुरंत वहाँ पे एक फ़ोन आता है। तो वो लड़का बोलता है, उसके ही नंबर से आता है, बोलता है कि नितिन का एक्सीडेंट हो गया है और आप जल्दी किसी को भेज दीजिए। मैंने कहा क्या आप बोल कौन रहे हो? मुझे ऐसा लगा, मैंने कि कौन, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है कौन ये? तो बोला आप अंकु बोल रही हो ना? मैंने कहा अंकु, इन्हें नाम लिया। मैंने कि हाँ, बोले नितिन का एक्सीडेंट हो गया है, आप किसी को भेज दीजिए घर वालों को। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप एक बार बात तो करा दो उनको। तो बोले वो बात नहीं कर रहे हैं। मुझे शक हुआ, मैंने कहा ऐसा क्यों? फिर कुछ नहीं, फिर मुझे थोड़ी घबराहट सी हुई, मैंने फ़ोन रख दिया, मैं वहीं पे उतर गई। मैं टैक्सी वाले को बोला भैया आप रोकिए थोड़ा, तो मैं वहीं पे उतर गई। उतरने के बाद मैं सोच रही मैं क्या करूँ? उसने हाँ ये बताया कि पलोथरा पे हो गया, पलोथर जो पड़ता है, दतिया जाती है एक गाँव, वहाँ पे हो गया है। बोली हमने यहाँ के हॉस्पिटल में इनको अभी भर्ती कर दिया है, मतलब यहाँ के हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट कर दिया है, और आप जल्दी किसी को भेज दीजिए। और इसके पहले मुझे नहीं पता था कि उसने मुझे बाद में कॉल किया, या नितिन ने मुझे बाद में कॉल करवाया। पहले घर पे ही कॉल कर दिया था, सबसे पहले जीजाजी को ही कॉल आ गया था। तो जीजाजी को कॉल आया, जीजाजी तुरंत पहुंच गए, क्योंकि यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है। फिर छोटे वाले देवर हैं, उनको भी पहुंच गए, भैया भी पहुंच गया मेरा। जब मेरे पास फिर नितिन नहीं बोला होगा उस लड़के से कि तुम अंकु को कॉल कर दो पहले,
तो उसका फ़ोन आता है मेरे पास और मेरे से एकदम बोलता है कि नितिन का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं एकदम मतलब घबरा गई, मैंने कहा क्या? तो मुझे मतलब विश्वास नहीं हुआ। फिर बस जैसे ही मेरा फ़ोन कटा इतने में दीदी का फ़ोन आया। दीदी और देवरानी दोनों उस टाइम वो कनाडा गई हुई थी, मैं झांसी गई थी, घर पे कोई भी नहीं था। तो दीदी का फ़ोन आता कि तो जब उसके पहले मुझे पता चल जाता है, तो वो बोलती हैं कि हाँ, मेरी दीदी ये बोली कि नहीं मेरी तो नितिन भैया से डायरेक्ट ही बात हो गई। तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, मैंने कहा अच्छा। तो दीदी बोली कि मेरी बात हो गई डायरेक्ट उनसे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं ठीक है पहुँचती हूँ पलोता। अब मैं झांसी से मैं कैसे पहुँचूँ? कुछ साधन भी ऐसा नहीं कि मैं किससे बोल दूँ कि मुझे डायरेक्ट छोड़ दो। मैं दतिया अगर बस से जाऊँगी तो पहले दतिया पहुँचूँगी, दतिया से मुझे पलोथर के लिए कोई साधन लगी हुई बस मिलने वाली है, ऐसा नहीं कि मुझे तुरंत मिल जाए। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं, मैं सीपरी बाज़ार आ गई। मैंने कहा मैं डायरेक्ट अपने घर ही जाती हूँ पहले, मतलब सीधा दिनारा से पहुँच के फिर मैं जाऊँगी पलोता। तो मैं वहाँ से फिर मैं सीपरी बाज़ार आ गई। इतने में फिर वो लड़के का फिर से फ़ोन आता है कि आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं हुआ, उनको सिर्फ पैर में चोट लगी है, आप बिल्कुल मत घबराओ, आप इतनी टेंशन नहीं लो। तो मैंने कहा नहीं, आप एक बार बात करा दो। तो उसने बात वो बोला कि नहीं वो बहुत ज़्यादा ही घबरा रहे हैं और बात कैसे हो पाएगी, वो बहुत घबरा रहे हैं। तो मैंने कहा आप एक बार पास में फ़ोन ले जाओ। वो पास में ले जाके उन्होंने उनकी रोने की आवाज़ मुझे सुनवा दी। मुझे थोड़ा लगा चलो ठीक। उन्होंने मुझे रोने की आवाज़ आई। मैंने कहा फिर मैंने उससे पूछा घर का कोई आ गया? उसने बोला हाँ, आपके घर के आ गए हैं। जिया जी तुरंत ही पहुँच गए थे, बुलेट गाड़ी थी तो उससे कितना टाइम लगता है, तो बुलेट गाड़ी से वो तुरंत पहुँच गए वहाँ पे 10-15 मिनट के अंदर ही। अब जीजा जी भी कमज़ोर दिल के हैं, उनका भी डर रहता है, वो नहीं, और नितिन तो और भी ज़्यादा कमज़ोर हैं कि वो उनको तो जो लगी उनने वो भी देख के घबरा गए। मतलब वो छोटी से छोटी चीज़ नहीं देख पाते कि छोटे से छोटा किसी का भी एक्सीडेंट हो तो वो नहीं देख पाते। तो जब उन्होंने अपना पैर देखा तो वो उसी पैर को देख के घबरा गए कि ये तो पूरा बिथल गया, मतलब पूरी बीच वाली उंगली पूरी अलग हो चुकी कट के, पूरी मतलब बोले तो जी जहाँ अपना अंगूठा सॉरी नाखून होता है वो हिस्सा पूरा अलग हो गया। वो घबरा रहे, बस वही देख के वो घबरा गए। तो फिर क्या हुआ, कुछ नहीं, फिर वो मतलब वो लड़के का मेरे पास बार-बार फ़ोन आता है, वो समझ गया कि ये बहुत भयंकर घबरा गई। तो वो कह रहा है आप बिल्कुल भी भाभी आप बिल्कुल टेंशन नहीं करो, आप बिल्कुल भी नहीं, मैं हूँ, आपके घर वाले आ चुके हैं, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो, यहाँ पे हमने उनको ड्रेसिंग वगैरह करा दी है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो। मैंने कहा भैया और कहाँ-कहाँ पे लगी है? बोला कहीं पे भी नहीं लगी, एक खरोंच भी नहीं है कहीं पे, सिर्फ उनको पैर पे लगी है, कहीं पे भी नहीं लगी है। फिर मैंने उसको बोला भैया आप ये बताओ हुआ कैसे एक्सीडेंट? तो बोला हम लोग सामने ही बैठे थे, एक बस जा रही थी और ये बस से अब पता नहीं जब होनी होती है वो कभी भी इतनी स्पीड में कभी भी गाड़ी नहीं चलाती है। मैं इतने दिन से देख रही हूँ, इतने दिन से हम लोग जा रहे हैं, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे बाइक हो, वो हमेशा नॉर्मल ही रहते हैं। पता नहीं उस दिन क्या था। तो बोला कि इन्होंने बस को ओवरटेक किया, वहाँ से सामने से आ रही थी एक और बाइक, बाइक पे तो पूरी फैमिली थी, मतलब बच्चे, उनके 2 हस्बैंड वाइफ चारों जन थे। तो मैंने कहा उनको लगी क्या? बोले नहीं लगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने उनसे बोला कि गलती क्या है? क्या? बोले गलती में ये है कि ये यहाँ से बस के आगे से निकल रहा है, वहाँ से एक गाड़ी आ रही थी और तो इस वजह से आपस में टक्कर हो गई और ये नीचे गिर पड़े हैं। गाड़ी तो उसकी भी मिट गई है और गाड़ी तो इनकी भी मिट गई है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर बोला, मैंने कहा आप ये बताओ और कहीं तो नहीं लगी? बोला नहीं नहीं आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो, कहीं नहीं लगी, सिर्फ पैर में लगी है और वो घबरा रहे हैं, बस घबराने की वजह से वो ज़्यादा मतलब रो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आप कोशिश करो कि आप जल्दी आप आ जाओ तो अच्छा है, वो संभल जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने जिया जी को फ़ोन किया, मैंने जिया जी को बोला आप पहुँच गए तो मेरी बात करा दो। तो जिया जी ने बोला ले अंकु से बात करो। तो उनने बात, मतलब वो रोने के मारे नहीं कर रहा है, वो जिया जी बोले वो तो बहुत रो रहा है। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे से उनने बोला तुम झांसी में ही रहो, हम झांसी ही लेके आ रहे हैं। फिर यहाँ से जब गाड़ी गई दिनारा से फिर वो झांसी लेके आए। अब हुआ क्या था देखो, होना कैसे था, यहाँ पे हमारे देवर जी 1 घंटे बैठे रहे बस के इंतज़ार में, क्योंकि वो बहुत कम है कि गाड़ी माड़ी से जाती हूँ, वो बस से ही जा रहे थे कि काम था तो वो बस से जा रहे थे। उनकी आगे से बस निकल गई दतिया की, 2 मतलब एक बस तो हम लोगों ने खुद देखी कि ये दतिया की बस जा रही है और उसके पहले भी निकल गई होगी। तो इनने मुझे छोड़ के ये मतलब मुझे बिठाल के ये आए और इनने देखा कि ये भी खड़े, तो इनने कहा क्यों खड़े? तो बोले मैं दतिया जा रहा बस के लिए खड़ा। तो इनने कहा अभी तो बस निकली है 2 मिनट पहले,
हैं, और तुम्हें बस नहीं दिखी? तो बोला नहीं नहीं हमें नहीं दिखी बस। अब देखो होना मतलब क्या होना था पता नहीं, उनके आगे से बस निकल गई, उनको बस नहीं दिखी। काश वो बस से निकल जाते तो ये हादसा नहीं हो पाता, तो उनको बस नहीं दिखी। तो फिर जीआई का फ़ोन आया छोटे भैया के लिए कि तुम आ जाओ, अपन नितिन को भेज देते, नितिन चला जाएगा दतिया। तो बस ये मुझे छोड़ के ये वहीं उसी मकान पे गए। उस मकान पे जाने के बाद उनने कहा कि तुम चले आओ, तो जी बस चले गए। इनने कहा चलो ठीक है मैं चला जा रहा। बस इनने मेरे को फिर फ़ोन भी नहीं किया। मैं दतिया, इनने सोचा होगा कि जब तक ये अंकु आएगी तब तक तो मैं घर आ ही जाऊँगा, और उन्हें कितना बस आना था जाना था, जो भी काम था वो करके आना था उनको। तो बस ये चले गए। तो मैंने दीदी का फ़ोन आया, मैंने इनसे कहा कि मुझे पता ही नहीं था ये दतिया कब गए, ना कह के ही नहीं गए मेरे से तो, और मैं तो घर पे छोड़ के आई थी। तो इन लोगों को पता था कि क्या मैटर है पहले, कि ये नहीं गए फिर ये चले गए, तो मुझे ये सब बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने कहा चलो ठीक है। हाँ, फिर उन्होंने कहा हम झांसी लेके आ रहे हैं। तो फिर जब ये लोग झांसी लेके आए, फिर वो लड़के का फिर भी फ़ोन आया। वो समझ गया कि ये घबरा गई। मैं वहाँ से फिर वापस सीपरी बाज़ार आके, एक सरदार जी की दुकान है कॉर्नर पे ही है, रस विहार के बगल में, तो मैं वहाँ आके खड़ी रही मैं फ़ोन पे। तो वो उस दुकान पे आंटी बैठी थी, तो वो आंटी समझ गई कि ये घबरा क्यों रही है। तो वो आंटी बोली क्या हो गया क्या हो गया, आप बैठो। उन्होंने मुझे बिठाला, फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद उन्होंने मेरे से बोला कि क्या हुआ। बोले बेटा कोई चिंता नहीं करो, और सब सही हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो। तो मैंने कहा चिंता बस मैं जब तक एक बार मैं सामने से नहीं देख लूँ, जब तक मुझे नहीं मिलेगी तसल्ली। तो फिर अच्छा, मैं नितिन के पैर की यहाँ पे फ़ोटो वीडियो जो भी होगी मैं वो लगा दूँगी। एक्चुअल में फ़ोटो इसलिए, पहली बात तो मेरे से भी देखते नहीं बन रहा था, बट वो क्या हुआ कि किसी दूसरे डॉक्टर को भेजना थी वो फ़ोटो क्लिक करके। तो जब मैंने आँख बंद करके फ़ोटो खींची थी और फिर भेजी थी मैंने, तो मैं वो फ़ोटो, यदि जो देख पाए वही देखना, हर कोई नहीं देख पाएगा, इसलिए आप लोग इग्नोर करना, स्किप कर देना वीडियो को और आगे चले जाना। तो आप लोग उस वीडियो फ़ोटो को देखो तभी देखना, नहीं तो मत देखना। तो बस कुछ नहीं, ये लोग झांसी आए, बहुत टाइम लग गया इनको झांसी आने में। झांसी आए, फिर जब मैंने अपने भैया को कॉल किया तुम कहाँ हो, मैं उनके यहाँ बैठी, फिर उस लड़के का फ़ोन आया कि भाभी आप चिंता नहीं करो, आप जो काम के लिए गई थी, आप करवा चौथ के लिए गई थी, आप करवा चौथ की शॉपिंग कर लो आराम से, कोई टेंशन नहीं। मैंने की है। उसने फिर ठीक है फ़ोन रख दिया। फिर मैंने वो आंटी के यहाँ मैं जो साड़ी माड़ी ली थी मैंने उनको दी। मैंने कि आप आंटी ये रख लो मेरी। और वो बोली कि बेटा हम कैसे रखें, आजकल बहुत गलत हो रहा है। मैंने कि गलत मतलब नहीं, आपको रखना हो तो रख लो, नहीं रखना हो तो मैं तो छोड़ दूँगी, और आपका अगर कोई ले भी जाए तो मुझे हेडेक नहीं है, चला जाने देना, कोई भी आके ले जाए सामान, मुझे इसकी हेडेक नहीं है। तो बोली ठीक है। वो समझ गई कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। तो बस ये हुआ था, मतलब कि उनके पैर में जो है उनकी बीच वाली उंगली है, और अंगूठे का नाखून एकदम काला पड़ गया, वो डैमेज हो गया। बीच वाली उंगली का इतना हिस्सा है वो कट गया है, तो ऑपरेशन हुआ है पैर का काफ़ी। मतलब ये मान लो कि भगवान ने बहुत रक्षा की है। मतलब वो लड़का जो कह रहा था कि भाभी बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, कि एकदम दोनों गिरे हैं, बगल से बस थी, इतना बस से बच गए हैं। तो मतलब वो ये कह रहा था कि भाभी आप टेंशन नहीं लो, भगवान ने बहुत बचा लिया है, और बहुत मतलब उनकी कृपा होगी कि बहुत मतलब ये मानो कि बस पैर में लगी है, और कहीं पे भी एक खरोंच भी नहीं है, और हकीकत में उनको कहीं पे भी खरोंच नहीं है, टचवुड। बस भगवान से मैं यही करती हूँ कि चलो ठीक है। वैसे मैं नहीं सोचती कि कभी ऐसा कुछ, मतलब मैं नहीं सोचती थी कभी ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन अब मैं ये कहती हूँ कि भगवान जी आपने इतनी रक्षा की, आगे अच्छे से रक्षा कीजिए, क्योंकि देखो व्यापार है, आना जाना सब कुछ लगा ही रहता है, उस बिना तो काम चलना भी नहीं है। तो भगवान जी बस हमेशा रक्षा कीजिए। और वहाँ पे जो लोग थे वो बोले कि एक्सीडेंट तो बहुत भयंकर हुआ है, बस भी थी बगल में, दोनों बाइक भी भिड़ी हैं, तो एक्सीडेंट बहुत भयंकर वाला था। आपके भगवान ही अच्छे होंगे जो बहुत रक्षा की उन्होंने। तो बस भगवान जी आपने जो रक्षा की हमेशा आगे अच्छे से रक्षा करना। और पैर का ऑपरेशन हो गया है, और डॉक्टर ने भी बोला कि आप आराम से कल घर पे पूजा कर लेना, आप टेंशन मत लो, रो नहीं। वहाँ पे और भी लोग बैठे थे अस्पताल में, उन्होंने भी मुझे समझाया कि आप टेंशन नहीं लो, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप रो रो के पूरा हाल हो जाएगा आपका। और
इतना ये सोचो कि आपको सिर्फ उंगली में हुआ तो ऑपरेशन कर दिया, किसी बोले, और मतलब वो समझाने वाले समझाते ही है कि किसी के पैर में ज़्यादा हो जाती है, महीनों डले रहती हैं, पैर फ्रैक्चर भी हो जाता है, सब बातें हो जाती हैं। आप तो बस एक्स्ट्रा वगैरह हुआ, उनका एक्सरे में सब नॉर्मल आया, सिर्फ उंगली थी और वो उंगली ऐसी कटी थी, मैं आपको फ़ोटो लगाऊंगी, आप देख लोगे कि वो जुड़ भी नहीं रही थी। और अगर जुड़ भी जाती तो डॉक्टर बोल रहा था कि वो फिर बाद में भी काटनी पड़ सकती है, इसलिए वो पहले ही मतलब निकल ही गई थी, थोड़ी इतनी सी चिपकी हुई थी नाक के मुकाबले। तो बस फिर वही ऑपरेशन हुआ है, थोड़ी सी उंगली का मतलब जो कट गई है, बाकी ऑपरेशन ही होता है। तो मतलब मुझे यही लगता है कि पहले ही तो भगवान ने सब कुछ छीन लिया, माँ बाप को छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, और अब ऐसा हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। मुझे बस यही दुख था कि आज माँ बाप होते तो शायद सामने होते, या कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होता। मैंने मेहंदी देखो 11 तारीख में लगा ली थी, मैं एक हाथ में अपने हाथ से मेहंदी लगा लेती हूँ, तो मैंने ये मेहंदी खुद से लगा ली थी अपने हाथों पे, कि पैरों में भी लगा ली थी, और इस हाथ में मैंने सोचा मैं झांसी पार्लर जाऊँगी, मुझे पार्लर भी जाना था आईब्रो के लिए, तो मैंने कहा इस हाथ पे मैं मेहंदी वहीं पर लगवा के आ जाऊँगी, एक हाथ पे तो मैंने लगा ली है। तो मैं कुछ भी नहीं, मतलब बस मैं झांसी पहुंची थी, ये लोग भी करेरा पहुंची थी, जैसे ये लोग करेरा पहुंची इनके पास फ़ोन पहुंचा, ये वापस है, मैं झांसी थी, मैं झांसी रुक गई कि ये लोग आ रहे हैं। फिर बस वहाँ पे करते करते हम लोगों को दिन के 12 बजे के आसपास का केस था, वहाँ पे फिर 2-3 अस्पतालों में जहाँ पे मैं फिर सही लगा, वहाँ अस्पताल में इनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद 2 घंटे इनको वहीं पर रखा, फिर उन्होंने बोल दिया हम रात भर भी नहीं रखेंगे, आप घर पे ले जाओ और आराम से सब कुछ खिलाना पिलाना और पूजा करना, सब कुछ करना। तो बस यही था। और मैंने करवा चौथ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं रेडी हूँ कुछ हूँ, मैंने साड़ी भी नहीं पहनी, इतनी सारी साड़ी नई कोरी रखी थी, मैंने एक भी साड़ी पहनने का मतलब मैंने सोच ही लिया था मुझे नहीं पहननी, मैं कुर्ती पहन लूँगी, कुर्ती भी नहीं पहनी थी। तो मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई थी, सिंपल तरीके से जो था, मतलब जो अपन सोचते हैं ना वो नहीं कर पाया बस मैंने, तो सिंपल ही तरीके से तैयार हुई, बस पूजा सब उन्हीं लोगों ने कर लिया था, तैयारी वैयारी पूजा खाना माना सब दीदी मम्मी सब लोगों ने मिलके कर लिया था। और मम्मी ने भी मुझे समझाया कि तुम टेंशन नहीं करो, ये सोचो कि अपन त्यौहार के दिन अपन घर में ही हैं और सब अच्छे से हो जाएगा, बस टेंशन नहीं लो। तो सब लोगों ने बस यही समझाया, और समझना भी पड़ता है, और मैंने भी कोई फ़ोटो पिक्चर कुछ भी नहीं था, और वो तो पता है छत पे भी उनको ले जाना बहुत मतलब मुश्किल का ही काम था, फिर भी उनने बोला नहीं हम चलेंगे, तो वो चले गए थे, और पहले तो लोअर टी शर्ट ही पहने थे, फिर सब लोग बोले नहीं तुम बदल लो, उनको कपड़े तो बदलवा दिए थे, मैंने तो बोल दिया था कि नहीं बदलो, कोई टेंशन नहीं, जब शरीर अच्छा होता तो सब अच्छा लगता है, जब शरीर ही अच्छा नहीं है तो क्या मतलब का। तो सब लोग वो लोग बोले बदल लो, तो बदलवा दिए थे बस कपड़े, और हम लोगों ने पूजा तो सब अच्छे से की जैसे होता है। बाकी बस यही दुख है कि त्योहारों के टाइम पे ऐसा कुछ हो जाता है, उस दिन बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए थे, 3-4 एक्सीडेंट हुए। तो मतलब जब मुझे बस इस बात पे इतना धक्का लगा, उसने मेरे को बोला कि नितिन का एक्सीडेंट हो गया पलोथर पे, और हमने उनको यहाँ के अस्पताल में ट्रीटमेंट चालू कर दिया। तो जब उसने ये बोला कि नितिन का एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने कहा जब इसका फ़ोन आया तो एक्सीडेंट कोई ख़तरनाक हो गया, क्योंकि उनके उसके नंबर से, तब मुझे थोड़ा घबराहट हुई। फिर मैंने जब बस मेरे पास धीरे धीरे फ़ोन आना स्टार्ट हुए, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो एक ही नंबर से कॉल कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैंने उनसे बोला भैया आप कितने नंबर से कॉल कर रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बोला भाभी जी आप देखिए एक ही नंबर से तो मैं कॉल कर रहा हूँ, मतलब मेरा दिमाग ही बिल्कुल गड़बड़ हो गया था उस टाइम पे कि मैं क्या सोच रही हूँ क्या हो रहा है। और वो बोला भाभी आप देखिए मैं एक ही नंबर से कॉल कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, पता नहीं और नंबर आ रहे थे ना तो मुझे लगा। बाकी बस मैंने कहा मैं आप सबको बता दूँ, आप सब लोग मुझे इतना प्यार देते हो भाई मेरे लिए काफ़ी है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है तो मैं सबका रिप्लाई मैंने कहा वीडियो के थ्रू ही बना दूँ तो मिल जाएगा। तो बस हे भगवान सबको खुश रखे, सबके परिवार को खुश रखे, कभी किसी के संग कुछ गलत नहीं हो। हमारे यहाँ क्या है 2 दिन पहले एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ हमारे यहाँ पे, 1 किलोमीटर के आसपास में ही। एक फादर और डॉटर थे, दोनों ऑन स्पॉट ख़त्म हो गए। तो वो चीज़ ना अभी सबके दिमाग में इतनी बुरी तरीके से है कि वो कुत्ते के चक्कर में ऐसा एक्सीडेंट हुआ। क्या है होने को कोई नहीं डाल सकता, मतलब बस आगे से देवर जी के आगे से बस निकल गई, उनको बस नहीं दिखी, इनको जाना था, इन्होंने भी बस को ओवरटेक कर दिया। क्या है कुछ मतलब पता नहीं है कि क्या हुआ। वो भी अपनी गलती मान रहे हैं कि मेरी गलती है,
कि मैं कभी नहीं निकला। पता नहीं कल मुझे क्या हो गया कि मैं आगे निकल रहा था कि मैं बस से आगे निकल जाऊँ। मतलब कह रहा है ना वो, मुझे खुद पता है कि नहीं। मम्मी खुद कहती है। और आकाश अगर ये मेरे संग झांसी चले जाते, मैंने भी उस दिन इनको नहीं बोला कि चलो झांसी। और दूसरी बात पता, उस दिन मुझे ऐसे धुक लग रहा था। मैंने कहा कि 10 बजे के आसपास, हम लोग क्या है लंच करते हैं 1 बजे के आसपास। तो मैंने उस दिन बोला कि चलो अपन, मंगलवार था एक दिन पहले तो इनका फास्ट था, बुधवार दूसरे दिन था। तो मैंने बोला कि चलो अपन पराठे बना लेते हैं, तो पराठे खा के मैं भी फ्री हो जाऊंगी और आप भी फ्री हो जाएंगे, तो खा लेते हैं। तो हम लोगों ने 10 बजे के आसपास पराठे खाए। और मैंने साथ में मैगी बनाई थी, मुझे मैगी के रस से थोड़ा अच्छा लगता है खाने में, और आलू की सब्जी। तो मैंने इतना बनाया और हम लोगों ने खाए। पर मैं खा रही थी ना, तो मुझसे खा भी नहीं रहा था। मैंने कहा यार मेरे से खा भी नहीं रहा, मुझे कड़वा कड़वा लग रहा और ऐसे ऐसे धुक भी हो रहा था। पर पता नहीं, मैंने मैगी स्पेशल इसी के लिए बनाई कि मैं खाऊंगी उसकी रस से, और वो मेरे से नहीं खा रहा। पर मुझे नहीं पता था कि क्यों धुक हो रही है, कि क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता था। और मेरे से नहीं खावा, मैंने एक पराठा भी नहीं खाया और बस मैं चल दी। मतलब मैंने खाने के बाद अपना सामान वामान जो ले जाना था वो रखने के बाद, और इनने मुझे निकाल दिया और मैं निकल भी गई। अब मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, इस वजह से मुझे धुकुर लग रही है, कुछ भी नहीं पता था। चलो ठीक है, अब जो भी है, बस भगवान जल्दी से उनको ठीक कर दें, क्योंकि वो मेरी बहुत केयर करती हैं और मैं कुछ भी केयर नहीं कर पाऊंगी उनकी इतनी। उनके मुकाबले उनकी मैं, मतलब अब उनके हिसाब से मैं, जो मेरी वो करते हैं, मैं उनकी बिल्कुल भी उस हिसाब से केयर नहीं कर पाऊंगी। बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका पूरा ध्यान रखूं। मैं भी इस घर पे आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं पूजा करने और नहाने के लिए, मैंने कहा मैं घर पे जाती हूँ, मैं अभी आती हूँ, बस मैं इसलिए आई थी। तो मेरे से सब पूछ रहे, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो भी बना के और फिर फ्री होके फिर जाती हूँ। वो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आप लोग देखिएगा और बस अपनी वेल विशेष दीजिएगा कि जल्दी से नितिन जी ठीक हो जाए, क्योंकि आगे दीपावली भी आ रही है। मतलब त्योहारों पे यदि कोई ऐसे लेटा हो या नहीं बन रहा हो तो कितना बुरा लगता है। इतने बड़े बड़े त्योहार साल भर में एक ही बार तो आते हैं, और उसमें भी ऐसा मतलब कुछ हो जाता। पता नहीं 2-3 साल से क्या हो रहा है कि समझ में नहीं आता। पिछली बार पापा जी भी नहीं थे तो घर में उस टाइम, पिछली बार मुझे टाइफाइड था। करवा चौथ के दिन ही मुझे पता चला था कि मुझे टाइफाइड है। बट मैंने व्रत रखा था, मुझे मतलब उस दिन फीवर था। मैं उस दिन धूप में लेटी रही थी। 24 अक्टूबर का करवा चौथ था, कौन धूप में बैठता है या लेटता है। मैं उस दिन दिन भर धूप में लेटी रही थी, मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं लगी थी। बट मुझे ये नहीं पता था मुझे टाइफाइड है। उसके दूसरे या तीसरे दिन मुझे पता चला था कि मुझे टाइफाइड है, और इतने दिन निकल चुके हैं। तब मुझे तो पिछली बार, मैं मतलब दिवाली के टाइम तक मुझे टाइफाइड था। मैं बिल्कुल घर की ना साफ सफाई, कुछ भी नहीं हुआ था। पापा जी भी एक्सपायर हुए थे सितंबर में, तो उस हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ था, ढंग से पूजा वगैरह भी नहीं हुई थी। और मैं दिवाली के दिन भी मैं बिल्कुल रेडी भी नहीं हुई। रेडी तो क्या, मैं जैसी थी वैसे ही कपड़े पहने हुए थी, कुछ भी नहीं किया था। मतलब लेटी हुई थी दिन भर, इतना मुझे फीवर था। करवा चौथ से दिवाली तक मैं इतनी बीमार थी पिछली बार। इस बार अब ये है, मतलब 15 दिन का तो डॉक्टर ने बोला है, 15 दिन में ही, मतलब 15 दिन तो इनको अभी लग ही जाएंगे। अभी 1 हफ्ते बाद हमें दिखाने जाना है, फिर जाएंगे। अब देखते हैं क्या है। बाकी रेस्ट तो पूरा है ही, चलने में तो प्रॉब्लम है, चलना तो मतलब है ही नहीं, अभी लेटे ही है। बस भगवान जल्दी से अच्छा कर दे। और मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी मतलब रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू आ जाते हैं तो आप लोग माफ़ करिएगा, सॉरी। मैं नहीं रोना चाहती थी, बट मुझे क्या है ना कि मुझे ये लगता कि उनको कुछ नहीं हो, मुझे हो जाता, मैं सब कुछ सहन कर लेती, बस मुझे यही लगता। पहली बात तो वो क्या है ना, वो ऐसे इंसान है कि जो सबकी सेवा करते हैं, किसी को कुछ हो जाए तुरंत दौड़ जाते हैं। आज उनको ही कुछ हो गया है, तो हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम थी कि कोई गाड़ी चलाने वाला भी नहीं था, क्योंकि भाई सब कुछ हैंडल करते हैं, गाड़ी वगैरह वही चला लेते हैं। तो इस बात का दुख था कि आज मतलब जिससे उम्मीद है भाई इंसान को ऐसा हो जाए, तो बहुत बुरा लगता है। तो बस मेरे लिए तो अब कोई नहीं है, मतलब मेरे माँ पापा नहीं है, बस मम्मी है यहाँ पे। और बस मुझे इन्हीं का ही सहारा है कि जो है यही है। और वो भी कहते हैं कि अंकु तुम चिंता नहीं करो, मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं तो हूँ तुम्हारे लिए हर टाइम, हर एक चीज़ के लिए। तो मैं कभी कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। बस मैं उन्हीं के दम पर खुश रहती हूँ, उन्हीं की दम पर करती हूँ जो भी चाहती हूँ। या उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका टोका, कभी मुझे किसी चीज़ को मना नहीं किया। मैंने जो मांगा जो चाहा उन्होंने खुद दिया, कुछ दिलाया। तो मैं क्यों ना मुझे उनकी फ़िक्र हो, क्यों ना मैं उनके लिए
पल पल मेरे लिए उन आंसू निकल रहे थे। मैं चाहती हूँ, मैं अपना अगर वो दिन याद, मतलब वो सीन याद कर रही ना कि मैं झांसी में किस कंडीशन में ऐसे एकदम पागल सी हो गई थी, तो वो चीज़ मेरे दिमाग से नहीं जा रही। उनके दिमाग से नहीं जा रहा कि उन्हें किस उस टाइम लगी थी, कैसे एक्सीडेंट हुआ। मेरे दिमाग से वो नहीं जा रहा कि मैं कैसे, किस टाइम, उस टाइम कैसे गुजर रही थी। सिर्फ मैंने एक्सीडेंट का नाम सुना था उसी टाइम से। तो फिर मम्मी करा के बोलती है कि हमको कहीं नहीं जाने दिया करो, अकेले जहाँ जाया करो संग में ही जाया करो, दोनों साथ में। लगभग हम संग में ही जाती हैं, बट ऐसे अब दतिया तो वो जाते रहते हैं, व्यापार है इसमें, तो अब मैं कैसे, रोज़ रोज़ का ये होता है कि 2-4 दिन में उनको जाना ही हो जाना होता है। तो मम्मी बोली नहीं, संग में ही जाया करो, संग में ही आया करो, और अकेले नहीं जाने दिया करो, ना ही तुम बोला करो कि चले जाओ अकेले। तो मैंने कहा ठीक है। मम्मी वही तो बोलती हैं बाद में कि तुम अंकु के संग ही अगर झांसी चले जाते तो शायद ये सब नहीं होता। मतलब उनको यदि बस मिल जाती तो नहीं होता। बस इतनी निकलती दतिया की पल पल हमारे घर के, मतलब बाहर घर नीचे उतरो और बस हमारे घर के आगे से निकलती, उनको बस नहीं दिखी। मतलब वो ही है ना कि क्या पता क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ में भी नहीं आता।